ये है बालवीर का परिवार। बालवीर के परिवार में बालवीर की माँ, बालवीर का बेटा अंश और बालवीर की पत्नी मेहर, ये चारों लोग रहते हैं। पिछले कई दिनों से बालवीर के माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वे ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन यमराज जी बालवीर के घर आ जाते हैं बालवीर की माँ को लेने के लिए। यमराज जी ने कहा, चलिए आपका समय पूरा हो गया है, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। यमराज जी की बातें सुन करके बालवीर, बालवीर का बेटा और मेहर, ये तीनों कहने लगते हैं, नहीं यमराज जी, माँ जी को मत ले जाइए, प्लीज माँ जी को मत ले जाइए। इन तीनों की बातें सुनकर यमराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम तीनों को मेरी एक एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो इन तीनों ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सभी पहेलियों का जवाब दूंगा, आप पहेली पूछिए। तो यमराज ने कहा, ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। उन्होंने बालवीर से कहा, बालवीर सबसे पहले मैं तुमसे पहेली पूछूंगा और तुम पहेली का जवाब दोगे। बालवीर ने कहा, ठीक है। फिर यमराज जी ने बालवीर से एक पहेली पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं, बांटते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। यह पहेली सुनकर के बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकेंड। तो बालवीर ने थोड़ी देर तक इस पहेली का जवाब सोचा, फिर उसने जवाब दिया, ताश के पत्ते। यह जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद यमराज जी ने कहा, बालवीर तुमने तो सही जवाब दिया, अब मेहर का नंबर था। यमराज जी ने कहा, मेहर अब मैं तुमसे पहेली पूछूंगा। तो मेहर ने कहा, ठीक है। फिर यमराज जी ने मेहर से पहेली पूछा, कभी तुम मेरे चलने से परेशान होते हो, कभी मेरे रुकने से चलता हूं पर जगह नहीं बदलता, बताओ मैं कौन हूं। यह पहेली सुनकर के मेहर सोचने लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए, मेहर की मदद कीजिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो मेहर ने इस पहेली का जवाब दिया, पंखा। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसका जवाब पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद यमराज ने कहा, अंश अब तुम्हारा नंबर है। अंश ने कहा, ठीक है। फिर यमराज ने बालवीर के बेटे अंश से एक पहेली पूछा, कोई ऐसा चीज बताओ बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत किए आप क्या तोड़ सकते हैं। यह पहेली सुनकर के अंश सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और अंश की मदद कीजिए और कमेंट में पहेली का जवाब दीजिए। अंश ने इस पहेली का जवाब दिया कि वह चीज है दूसरों से किया गया वादा, जिसे हम बिना हाथ लगाए ही तोड़ सकते हैं। यह जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद यमराज ने कहा, तुम तीनों ने तो सही सही जवाब दे दिया, अब बताओ तुम्हारी माँ की उम्र कितनी कर दिया जाए। इस पर मेहर ने कहा, माँ जी की उम्र 100 सालों तक कर दीजिए। इसके बाद बालवीर के बेटे अंश ने कहा कि माँ जी की उम्र मेरे मरने तक कर दीजिए, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मेरी माँ भी जिंदा रहे। इसके बाद बालवीर ने कहा, माँ जी की उम्र इस मोमबत्ती के बुझने तक कर दीजिए, जब तक यह मोमबत्ती जल करके पूरी समाप्त ना हो तब तक माँ जी जिंदा रहें। यह सुनकर के यमराज चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग इन तीनों की बातें सुनकर के बता सकते हैं कि किसने माँ जी की उम्र सबसे ज्यादा मांगी है? अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बालवीर ने इसमें सबसे ज्यादा उम्र मांगी है, क्योंकि बालवीर ने कहा कि वह मोमबत्ती के जलने तक, यानी जब तक मोमबत्ती बुझ नहीं जाती है, जलकर समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसकी मां जिंदा रहे। वह यमराज के जाने के बाद इस मोमबत्ती को बुझा देता है, अब वह जलकर कभी समाप्त ही नहीं होगी। इस तरह बालवीर जब तक चाहेगा तब तक उसकी मां जिंदा रहेगी। इस तरह बालवीर ने बड़ी चालाकी से ही माँ जी की उम्र सबसे ज्यादा मांगी। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना। चलिए दोस्तों, अब इस इमेज को अच्छे से देखिए और बताइए कि इस इमेज में क्या गलती है।
अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आपको इसके लिए मिलेंगे 10 सेकेंड। तो दोस्तों, अगर आपने इस इमेज को अच्छे से देखा होगा तो देखिए, यह केतली ओवन पे नहीं रखी हुई है, यानी चूल्हे पर नहीं रखी हुई है, यह बाहर रखी हुई है, फिर भी केतली से भाप निकल रही है। तो इस इमेज में यही गलती है। क्या आप इस गलती को पकड़ पाए थे? अगर इस गलती को ढूंढ पाए थे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस इमेज को देख करके बताइए कि इस इमेज में क्या गलती है। अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसके लिए भी आपको मिलेंगे पूरे 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इस इमेज में देखिए तो यह धुआं दूसरी डायरेक्शन में बह रहा है और पेड़ के पत्ते ये दूसरी डायरेक्शन में। एक ही स्थान पर हवा की डायरेक्शन अलग अलग कैसे हो सकती है? तो इस इमेज में यही गलती है। क्या आप इस गलती को ढूंढ पाए थे? चलिए इस पहेली का जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आधी रात को ही आती है और आधी रात को चली भी जाती है? तो सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। इसके लिए मिलेंगे आपको पूरे 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जवाब है कैलेंडर की तारीख, जो कि रात को आती है और रात को ही चली जाती है। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब इस इमेज को देखिए। बालवीर, अनन्या और मेहर, ये तीनों ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि बालवीर को इन दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ेगा। तो बताइए, बालवीर इन दोनों में से सबसे पहले किसे बचाएगा? अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, मेरी समझ से तो बालवीर इन दोनों को एक साथ ही बचाएगा। वैसे आपने क्या सोचा है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।